श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 सितंबर 2224 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का प्रदोष व्रत तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो रविवार है, प्रदोष व्रत भाद्रपद डॉट महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा द्वादशी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 15 सितंबर भाद्रपद महीने प्रदोष व्रत तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के प्रदोष व्रत तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का प्रदोष व्रत तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे भी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार द्वादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद प्रदोष व्रत तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 15 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 15 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 15 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 15 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा। देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन ही नहीं होता है, उनकी जो किस्मत में धन की रेखा ही नहीं होती है, तो उन लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, यदि आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, तो द्वादशी तिथि पर दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य को चमकाने के लिए वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। यह तीनों उपाय विशेषकर आपको द्वादशी तिथि पर ही करना है। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी द्वादशी तिथि आती है तो द्वादशी तिथि के दिन आपको हो सके तो आज के दिन स्नान वाले पानी में जब आप स्नान करेंगे सुबह प्रातः, तो एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है भगवान विष्णु को प्रिय है, हल्दी जो है माता लक्ष्मी को प्रिय है, और हल्दी आपके दुर्भाग्य को दूर करेगी, जीवन के अंधकार को दूर दूर करेगी, शरीर के रोगों को दूर करेगी। तो एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। सबसे पहली बात, और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र, केसरिया कलर के वस्त्र आपको आज के दिन आपको पहनना चाहिए। क्यों? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, तो आज के दिन मात्र एक चुटकी हल्दी से आपको तिलक करना चाहिए। हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं, केसर का भी तिलक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय जो द्वादशी तिथि पर करना है, यह उपाय आपको सूर्यास्त से पूर्व करना है, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल मिलाना, उसके अंदर एक एक टुकड़ा गुड़ का डालना, साथ में एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। हल्दी वाला ये जो पानी है, ये आपको आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है वहां पर जाना है, और जब आप हल्दी डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। ठीक है? हल्दी मिश्रित गुण मिश्रित ये जो जल है द्वादशी तिथि के दिन आपको तुलसी जी में अर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं 11 बार, या तो ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप 11 बार जाप कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष द्वादशी तिथि पर अगर आप करते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है।
ध्यान रखना, यह उपाय अगर आप लगातार 5 द्वादशी तिथि पर भी करते हैं, ना आपके घर की ही तुलसी जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई तुलसी जी है, जैसे कि आप मंदिर में जाकर के अर्पित कर रहे हैं। आपको आपके घर में ही जो आप लेकर के आए हैं तुलसी जी, उनमें ही आपको यह अर्पण करना है। पहली बात, पहला उपाय तो यह हो गया, आप धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको वहां पर प्रार्थना करनी है माता तुलसी से, माता लक्ष्मी से। दूसरा उपाय भी बहुत खास है। क्या करना है? यदि आप 15 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का रविवार द्वादशी तिथि के दिन पहला उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरा उपाय, बहुत आसान सा उपाय है। आप भाद्रपद महीने का प्रदोष व्रत तिथि के दिन आपको क्या करना है? एक, आपको लंबी बाती का एक दीपक तैयार करना है। लंबी बाती जो दीपक में लगाएंगे आप, वह आपको हो सके तो लाल रंग की बाती लल लगाना ठीक है, नहीं तो आप सफेद भी लगा सकते हैं। घी का दीपक आपको तैयार करना है, और हो सके तो आटे का दीपक बनाना। घर पर बिना नमक का आटा मारना और उसका एक दीपक तैयार कर लेना। अब यह जो दीपक है, घी वाला दीपक, और साथ में लेना है इसके एक चुटकी हल्दी। यह दीपक आपको आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है, उनके सामने आपको यह प्रज्वलित करना है। आप ध्यान रखना, यह जो दीपक का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करके, या तो 1015 बार जाप करके, ठीक है। और उसी दीपक से आपको माता तुलसी की आरती करना है। देखिए, आप कई लोग सोच रहे होंगे कि तुलसी जी में तो हम गोल बाती का दीपक लगाते हैं। देखो, तुलसी जी में गोल बाती का दीपक कब लगता है? केवल और केवल एकादशी के दिन, और साथ ही साथ यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो गोल बाती का उपयोग करेंगे। लेकिन द्वादशी तिथि पर हम माता लक्ष्मी के निमित्त हम उपाय करते हैं, देवी के निमित्त हम उपाय कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लंबी बात बात का उपयोग करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, तो लंबी बाती का ही उपयोग किया जाता है। आ गई आपको बात समझ में? यह लंबी बाती का दीपक का उपयोग करना है, और उसके बाद अंत में दीपक से आपको आरती करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। जब आप आरती करेंगे उसके बाद क्या करना? अगले दिन यानी कि षष्ठी तिथि जब आ जाएगी, तब आपको यह जो दीपक है, अगर आटे का दीपक ले रखा है तो उसे आप किसी भी पीपल की वृक्ष की जड़ में आप रख करके आ जाना। देखिए, जब आप यह उपाय कर रहे होंगे, आप अंत में प्रार्थना करें, जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है तो वह दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह दूसरा उपाय, सुंदर सा उपाय आपको करना है। देखिए, अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। देखो, तीसरे उपाय में मात्र आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है। या तो एक टुकड़ा गुड़ का ले लो, या तो गन्ने का रस ले लो। गन्ने का रस अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक टुकड़ा गुड़ का ले लो, और मतलब एक कटोरी के अंदर गुड़ का टुकड़ा डालना, थोड़ा सा जल मिलाना और गुड़ को पानी के अंदर घोल देना। आ गई आपको बात समझ में? अब आप क्या करेंगे? आपको जाना है तुलसी जी के वहां पर। यह उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक सूर्यास्त के पहले पहले करना। तुलसी जी के वहां पर ही जाना है। द्वादशी तिथि पर क्या करेंगे? आप आपके सीधे हाथ में आप यह गुण मिश्रित जल रखना। अगर गुण मिश्रित जल ले रहे हैं तो गुण मिश्रित जल रखना। यदि आप गन्ने का रस ले रहे हैं तो गन्ने का रस लेना, ठीक है। अब आपको आपका नाम और गोत्र 7 बार बोलना है, और आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो ऐसी कामना करते हुए ये जो गुण मिश्रित जल है आपको तुलसी जी में अर्पित कर देना है। देखिए, गुण मिश्रित जल जब आप डालेंगे आपका नाम और गोत्र बोल करके, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो अंधकार है, जीवन में जो व्यापार मेरा नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में जीवन में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, यह सब समस्या दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करके यह आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको 15 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का प्रदोष व्रत तिथि पर करना है। ध्यान रखें, ये तीनों तुलसी जी वाले उपाय हैं। यह उपाय आप लगातार 3 द्वादशी 5 द्वादशी करके देखना, आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छू उपाय हैं। साथ ही साथ यदि आप द्वादशी तिथि पर एक बहुत आसान सा उपाय यदि आप करते हैं, इससे भी आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। देखो क्या करना है, मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है,
साथ में लेना है। घी घी कितना लेंगे? घी साथ में लेना है। घी मात्र 1 बूंद घी आपको लेना है। और ध्यान रखना, जो घी आप लेंगे वो आपको गौ माता वाला घी लेना है। ठीक है, गाय का घी ही लेना है। रात्रि में जब आप शयन करने जाएंगे, जब सोने जाएंगे, द्वादशी तिथि की रात्रि में, यानी कि द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, उस रात्रि में आपको क्या करना है? यह हल्दी मिश्रित घी आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, यानी कि अनामिका उंगली में यह लगाना है, मेरे जीवन के, मेरे मन के अंधकार दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। मेरे जीवन में धन का आगमन आपको करना है। ऐसे शुभ भाव के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः। कोई भी बीज मंत्र आपको जो भी आता है, उसका मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद यह जो उंगली है, आपको आपकी नाभि पर लगाना है। नाभि पर जैसे ही आप यह घी और हल्दी लगाते हैं, तो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। और यह उपाय तो हर द्वादशी पर आपको करना है। आ गई आपको बात समझ में? जैसे आप लगाएंगे, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं। मेरे जीवन से सारे अंधकार दूर हो रहे हैं। कल से मेरा जो काम है बहुत अच्छे से चलने वाला है, ऐसे आपको मन में धारणा है, क्योंकि मेरे अंदर माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा, दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। ऐसे आपको शुभ विचारों के साथ यह उपाय करना है। यह उपाय भी लगातार 3 से 5 द्वादशी की रात्रि में आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से अगले दिन से ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। बहुत आसान सा उपाय है। आपके जीवन में यह ऊर्जा भर देगा, आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देगा। आपको इसका फायदा अपने आप देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। जो उपाय आपको अच्छे लगते हैं, जो उपाय आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगते हैं, आपकी समस्या के अनुसार लगते हैं, वो उपाय आप कर लेना। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।